रहे हैं वो रिमेनिंग हेडिंग्स 29 बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, रेफरेंस सैंपल, रीप्रोसेसिंग एंड रिकवरीज, डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड, वैलिडेशन एंड प्रोसेस वैलिडेशन, प्रोडक्ट रिकॉल, कंप्लेंट एंड एडवर्स रिएक्शन, साइट मास्टर फाइल। अब इसमें बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड में हमें ये देखना है किस तरीके से बना होना चाहिए। देखो ये एज पर मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसा मास्टर फॉर्मूला आपने डिज़ाइन किया उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपको पूरे प्रोसेस की डिटेल देता है कि आप जो प्रोसेस कर रहे हैं वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने किया है, कि कब आपने मिक्सिंग की है, कब आपने उसकी पैकिंग की है, या कब आपने फिल्ट्रेशन किया है, तो पूरा होता है। से फॉर एग्जांपल कुछ कंटेंट होते हैं जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जैसे फर्स्ट पेज पे क्या लिखा होगा BPR पे कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, बैच साइज़ क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी क्या है, प्लस उसकी पेमेंट शीट, आपने क्या क्या चीज़ तोली, बैच में कितना आइटम आपको चाहिए, ये सारा कुछ डिटेल इसमें ऐसा लिखा हुआ होता है। अब हम अगला जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, अब जो हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मतलब ये वो प्रोसीजर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग एक कंपनी के अंदर हम हर पार्टिकुलर स्टेप को फॉलो करते हैं। ये सबसे पहले यही डिज़ाइन किए जाते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ओपन करने से पहले। इससे क्या होता है, आपकी क्वालिटी जो है वो मैनेज रहती है। जैसे मान लो आप बैच नंबर देना है तो उसका भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा कि आप बैच में किस तरीके से कोडिंग करेंगे, कोड में क्या क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हर स्टेप पे बनाए जाते हैं। टेस्टिंग का अलग होता है प्रोटोकॉल, आपको एंट्री करना है प्रीमाइसेस के अंदर, उसका अलग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, मशीन को क्लीनिंग करने का अलग होता है। तो ये कई सारे स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। दूसरा रेफरेंस सैंपल। रेफरेंस सैंपल मतलब कंट्रोल सैंपल। आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया तो कंपनी की एक जिम्मेदारी होती है, वो ये है कि हमें वो कंट्रोल सैंपल के रूप में 2 सैंपल उसमें से रख लेने हैं अपने पास, जिससे कि फर्दर रेफरेंस के लिए अगर कोई कंप्लेन आती है, कुछ भी आती है, तो फर्दर रेफरेंस के लिए हम उसे यूज़ कर सकें, देख सकें कि क्या कमी है, ठीक है। रीप्रोसेसिंग एंड रिकवरीज। रीप्रोसेसिंग एंड रिकवरीज मतलब अगर आपको रिप्रोसेसिंग करना है वो मास्टर फॉर्मूला में पहले उसका होना चाहिए, प्लस इसका भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए कि आपको रिकवरीज करनी है तो किस किस कंडीशन में आप रिप्रोसेसिंग कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में कैसे करना है, उसका कैसे स्टेप्स होते हैं प्रोसेस रिप्रोसेसिंग करने के लिए। और ये जो डिपार्टमेंट है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये काम होता है। जब भी हम रिप्रोसेसिंग करते हैं तो हमें उसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना है, साथ ही साथ स्टेबिलिटी स्टडी उसकी बहुत ध्यान से करानी है। तो ये 3 हेडिंग से आगे जो बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड की 25th हेडिंग। डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड का मतलब ये है कि जिस तरीके से आपने प्रोडक्ट को मेंटेन किया, बनाया, वो पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपने डॉक्यूमेंटेड किया, तो सेल करने से पहले ये होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट है वो ड्यूली टेस्टेड है, सही से उसकी क्वालिटी एश्योर्ड है, या उस इन्वेस्टिगेटेड किया गया, सही कॉम्पिटेंट पर्सन्स के द्वारा ही वो बनाया गया। तो वो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं और वो सारे रिकॉर्ड हर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। दूसरा वैलिडेशन, प्रोसेस वैलिडेशन। ये बहुत एसेंशियल पार्ट है GMP के लिए। देखिए वैलिडेशन करने से हम आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि हम जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं या जो भी प्रोसीजर से हम ड्रग बना रहे हैं वो बहुत सही तरीका है और सही तरीके से बन रही है। और वैलिडेशन में होता क्या है, हम कॉन्सिक्वेंट 3 बैचेस लेते हैं, तीनों बैचेस की रिजल्ट को एवरेज रिजल्ट निकालते हैं और ये कंपेयर करते हैं कि तीनों रिजल्ट सही आ रहे हैं, तो उससे हम ये जान जाते हैं कि वो जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो सही है। प्रोसेस वैलिडेशन क्या है कि जो भी हमने प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं उसको हम वैलिडेट करते हैं। अगर हम मिक्सिंग कर रहे हैं कितने टाइम तक मिक्स करना है, तो उस वैलिडेशन रिकॉर्ड में वो सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपने सैंपल कहाँ से लिया, किस पॉइंट से लिया, किस जगह से सैंपल को लिया, फिर कितने हाइट से सैंपल को लिया, टॉप से लिया, बॉटम से लिया या मिडिल से लिया, फिर उसके बाद आपने प्रोसेस कैसे किया, उसको मिक्सिंग कितने टाइम तक किया, मिक्सिंग करने के बाद उसे फिल्टर कितने टाइम तक किया, कितने टाइम पे वो प्रोसेस को करने के बाद आपके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो ये वैलिडेशन, प्रोसेस वैलिडेशन, ये इससे कंपनी की कॉस्ट पे भी अफेक्ट पड़ता है, कंपनी कॉस्ट भी कहीं कम हो जाती है। प्रोडक्ट रिकॉल। प्रोडक्ट रिकॉल तभी किया जाता है जब बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम कोई मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आ रही है, और प्रोडक्ट कॉल में हमें एक डेजिग्नेटेड पर्सन रखना होता है जिसकी ड्यूटी है वो जब प्रोडक्ट रिकॉल करेगा और एक डिज़ाइन करेगा वो प्लान, कि प्रोडक्ट रिकॉल का एक मॉक प्लान डिज़ाइन करेगा कि अगर रिकॉल करना पड़े प्रोडक्ट किसी FDA के कहने पर या किसी कंपनी के अंदर की उस प्रोडक्ट के अंदर कोई सीवियर प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अगर रिकॉल करना पड़े प्रोडक्ट, तो उसे पता हो कि किस तरीके से करना है। तो इसमें प्रोडक्ट रिकॉल में हम बेसिकली क्या करते हैं, मॉक करते हैं। मॉक की एक प्लानिंग कर लेते हैं कि अगर प्रोडक्ट रिकॉल करना है तो हमें कहाँ रखना है, किस जगह रखना है, कौन डेसिग्नेटेड है, ठीक है। कंप्लेंट रजिस्टर। कंप्लेंट रजिस्टर भी हम मेंटेन करते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर में होता क्या है कि अगर कोई एडवर्स रिएक्शन आ रही है, मार्केट से कोई कंप्लेन आ रही है, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उसमें डेट, कौन सी डेट में हुई, किस जगह से, किस लोकेशन से आई है, उस पार्टी का नाम क्या है जिस पार्टी ने आपको कंप्लेन करी है, और क्या कंप्लेन उसने
बताई है, तो हम उस पर काम करते हैं। तो ये कंप्लेन रजिस्टर जो है ये बेसिक होता है, उसके बाद ही हम प्रोडक्ट रिकॉल पे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे साइट मास्टर फाइल के बारे में। बट ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड होता है, नियर अबाउट 100 से 150 पेज का। इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है? जनरल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल, प्रीमाइसेस, इक्विपमेंट, सैनिटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, लोन लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइसेंस, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल एंड प्रोडक्ट रिकॉल, सेल्फ इंस्पेक्शन, एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन में फैक्ट्री से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। पर्सनल में वहाँ वर्कर जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड। प्रीमाइसेस में आप प्रीमाइसेस का पूरा ले डाउन, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सेक्शन आपके यहाँ चल रहे हैं। इक्विपमेंट में कौन कौन से इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उनकी लिस्ट होती है। सैनिटेशन में आपके यहाँ क्या प्रोटोकॉल है, क्या SOPs हैं सैनिटेशन साफ सफाई रखने की। डॉक्यूमेंटेशन में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, किस चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उसका लेआउट। क्वालिटी कंट्रोल आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं, STP, STF। लोन लाइसेंस अगर आपके यहाँ होता है मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको इसका उस पार्टी के से रिलेटेड देना पड़ता है डिटेल, जिसके लिए आप लोन लाइसेंस में काम कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल एंड प्रोडक्ट रिकॉल, ये सेम वैसे ही है जैसा कि हमने अभी पढ़ा। सेल्फ इंस्पेक्शन भी वही है जो हमने पहले वीडियोस में पढ़े। और एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स वही हैं। एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स में हमें देना होता है कि हम किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल कंपनी की इसमें दी जाती है। तो ये 29 सब हेडिंग्स थी जो अब खत्म हो गई हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे पार्ट 1A, B, C, D, E, F। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।